श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां। कहानी क्रमांक 15, आदिशक्ति ललितांबा की कथा। आदिशक्ति ललितांबा। जब विश्व पर घोर संकट आता है और उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं रहता, तब आदिशक्ति का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार एक बार जब भंडासुर से सारा विश्व त्रस्त हो गया था, तब उन्होंने ललिता के रूप में लोकोद्धार का कार्य किया। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था, तब उसका भस्म वहीं पड़ा रह गया था। एक दिन गणेश्वर ने कौतूहलवश उस भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वह सजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देख गणेश जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक को शतरुद्रीय का भी उपदेश किया। उसका नाम आगे चलकर भंडासुर हुआ। भंड ने श्री गणेश जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने को कहा। उसने यह मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से न मारा जाऊं। औढ़रदानी ने उसे मोह मांगा वरदान दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। उन्होंने उसे 60,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने ही पहले उसे भंड भंड कहा था। तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। भड़ी कल्याणी 10:54 भड़ी परिहासे 1:270। धातु पाठ के अनुसार इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक यह कि इस व्यक्ति का कल्याण हो गया, दूसरा यह कि इसे लोग निंदा एवं उपहास के साथ स्मरण करेंगे। जब तक भंडासुर भगवान शंकर के अनुशासन में रहा, तब तक उसका कल्याण होता रहा। जब वह माया के मोह जाल में पड़ गया, तब उपहासास्पद बन गया। भंडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी ही देर में संपूर्ण भुवनों में फैल गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य यह समाचार पाकर भंडासुर के पास आए। उनके साथ दैत्यों का समुदाय भी था। शुक्राचार्य ने मैं के द्वारा शोणितपुर को फिर से सुसज्जित कराकर वहां भंडासुर का अभिषेक कर दिया। प्रारंभ में भंडासुर शिव की अर्चना करता और उनके आदेश पर चलता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे। प्रत्येक घर वेदों की ध्वनि से गुंजित रहता था। घर घर में यज्ञ होता था। इस तरह सौभाग्यशाली भंड की सुख समृद्धि के 60,000 वर्ष देखते ही देखते बीत गए। भंडासुर बाद में माया की चपेट में पड़ गया। अब 4 पत्नियों से उसे संतोष न था। वह एक दिव्य वारांगना के मोह में पड़ गया।
देखा देखी उसके मंत्री आदि अनुयायी भी विलासी बनते चले गए। अब न तो किसी को भगवान शंकर याद आते, न पूजा पाठ ही। यज्ञ और वेद के उच्चारण भी अब बंद हो गए थे। इस तरह दैत्यों के विषयासक्त हो जाने पर देवताओं की सांस में सांस आई। उनके भय का दबाव कम हो गया। अब वे पाताल, समुद्र और खोहों से निकल कर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। अपने बिछुड़े हुए परिवार से मिलने का अवसर अब उन्हें मिल गया था। इंद्र अब सिंहासन पर बैठ पाते थे। देवता लोग उन्हें घेर घेर कर आमोद प्रमोद मनाने लगे। इसी बीच देवर्षि नारद देवताओं के पास आए। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस क्षणिक आमोद प्रमोद को छोड़कर वे अपने भविष्य को सुनहला बनाएं। उन्होंने पराशक्ति की उपासना का परामर्श दिया और उसकी विधि भी बतला दी। देवताओं ने शीघ्र ही उनके आदेश का पालन किया। सब के सब पराशक्ति की उपासना में लग गए। इधर दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य भंडासुर के पास आए और उसे सावधान करते हुए उन्होंने कहा, देवता अपनी विजय के लिए हिमालय में पराशक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि पराशक्ति ने उनकी सुन ली तो तुम कहीं के न रह जाओगे। अतः तुम शीघ्र ही देवताओं की पूजा में विघ्न डालो। भंडासुर दल बल के साथ देवताओं पर चढ़ा आया। परा अंबा ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर दी। भंडासुर यह देखकर क्रोध से जल उठा। उसने दानवास्त्र चलाकर उसे तोड़ डाला, परंतु तत्क्षण ही वह पुनः अलंघ्य दीवार खड़ी हो गई। इस बार भंडासुर ने वायव्यास्त्र से इसे तोड़ा, किंतु तत्क्षण भंडासुर ने उसी दीवार को खड़ी देखा। तोड़ने में समय लगता था, किंतु दीवार खड़ी होने में समय नहीं लगता था। हार कर भंडासुर शोणितपुर लौट आया। भंडासुर लौट तो आया था, किंतु उसके भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई थी। वे सोचते थे कि जिस दिन दीवार नहीं रहेगी उस दिन हम लोगों का बच सकना कठिन हो जाएगा। अब कहीं छिपकर नहीं रहा जा सकता। अंत में देवताओं ने निर्णय लिया कि या तो परा अंबा का दर्शन करें या यही भंडासुर के हाथों में मारे जाएं। उन्होंने अपनी आराधना और बढ़ा दी। हृदय की पुकार थी। परांबा प्रकट हो गई। उनके अद्भुत दर्शन पाकर देवता कृत्य हो गए। गदगद होकर देवताओं ने मां परांबा की स्तुति की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए थे। परांबा का स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा ने यह देखकर सोचा कि इनका विवाह संबंध परमात्मा शंकर से ही संभव है। इतना संकल्प करते ही सौंदर्य सार के स्वरूप में भगवान शंकर कुमार बनकर वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सबके सब आनंद में विभोर हो गए। ब्रह्मा ने उनका नाम कामेश्वर रख दिया। जब कामेश्वर पराशक्ति के सामने लाए गए तब दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। देवताओं ने उनका आपस में विवाह करा दिया और परांबा को उस पुर की
अधीश्वरी बना दिया। शक्ति और शक्तिमान के मेल हो जाने से वहां अखंड आनंद की वृष्टि होने लगी। बहुत दिनों तक उत्साह के साथ विवाहोत्सव मनाया गया। उधर भंडासुर ने सारे विश्व को त्रस्त कर रखा था। उसने अहंकार में आकर अपने जनक श्री गणेश जी और शंकर जी की भी घोर अवहेलना की। परिणाम स्वरूप भंडासुर के विरुद्ध युद्ध में गणेश जी ने भी पराअंबा का सहयोग दिया। विश्व की रक्षा के लिए ललितांबा ने भंडासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध में भंडासुर ने पाषंड का प्रयोग किया। तब पराअंबा ने गायत्री के द्वारा उसका निवारण किया। जब भंडासुर ने स्मृतिनाश नामक अस्त्र का प्रयोग किया, तब मां ने धारणा के द्वारा उसे नष्ट किया। जब भंडासुर ने यक्ष्मा आदि रोग रूप अस्त्रों का प्रयोग किया, तब पराअंबा ने अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नाम रूप मंत्रों से उसका निवारण किया। इसके बाद भंडासुर ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस और महिषासुर को उत्पन्न किया। तब ललितांबा ने अपनी 10 अंगुलियों के नख से वराह, नृसिंह, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध के अंतिम भाग में पराअंबा ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वर अस्त्र से किया। माता ललितांबा के अस्त्र शस्त्र इक्षुदंड और पुष्प थे। कामेश्वर का अस्त्र भी काम बीज रूप प्रेम तत्व ही था। सनातन धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से माता आदिशक्ति ललितांबा ने भंडासुर का वध करके सारे संसार का उद्धार किया, अर्थात सारे संसार की रक्षा की। यह कथा जो है ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण।